आज की पाठशाला के लिए जो हमने टीचर अपॉइंट किए हैं वो काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दातला हनुमंता राजू जी, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट आईसीएसआई के। हनुमंता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। सबसे पहले तो आज के जो हमारे पास हमारे दर्शकों ने जो एसएमएस किए हैं जी, पहले जो एसएमएस किए हैं वो प्रश्न आपसे हम आपको बता देते हैं। ये सवाल जो हमें भेजा गया है वो सवाल भेजा गया है पोस्टल बैलेट के ऊपर। काफी महत्वपूर्ण टर्म है, जितने भी लोग देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। और ये सवाल सुदीप जैन जी ने लखनऊ से किया है। इनका सवाल ये है पोस्टल बैलेट क्या है और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हनुमंता जी, चूंकि आज के टीचर हमारे आप हैं, आपसे सबसे बेसिक क्वेश्चन जो मेरा रहेगा, पहला क्वेश्चन कि बहुत सारे लोग मार्केट में एंट्री करते हैं, उनको बेसिक जानकारी नहीं होती है, सिर्फ वो जो उनके ट्रेडर्स या उनके जो ब्रोकर्स जो सजेशन देते हैं उस पर कामकाज करते हैं। कितना जरूरी होता है कि बाजार में एंट्री करने से पहले अपनी जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर कर लें, और साथ ही साथ पोस्टल बैलेट जो कि काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप जरा एक्सप्लेन करेंगे हमारे इन्वेस्टर को, जो हमारे व्यूअर्स को, उनको क्यों, उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। जी 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 See, first my basic, my ballroom. First 2000, the government of India has given amendment to the Companies Act and section 192A has been inserted to follow the postal ballot. Why बोले तो कारण क्या है बोले तो if conduct the AGM, only a few people are going to come. Suppose in a company, listed company, where there is about more than 10, 15, 20,000 shareholders are there. But if you conduct a conduct an annual general meeting in a place where the registrar office is there, only few people are coming and other people not able to come. In order to make them to participate, each and every company, the government of India has amended the Companies Act 2000, they brought amendment 2000, rules 2001 by inserting one section 192A. In 192A means it is compulsory to all listed companies. In this postal ballot, there are so many items you can carry out through your postal ballot. For example, the alteration of memorandum of association, the alteration of articles of association with reference to including the definition of the private limited company, buyback of shares, sale or wholly or entire thing of your part of the business, you are extending your investment under section 372A, issue of differential votes, such are things are there which we can carry out through postal ballot in order to make them every shareholder to participate in that. Okay. But this is very foolproof out there. But one thing we have to remember that the main 4 points are there, 4 items are there. Annual general meeting. Only those items should be conducted only at annual general meeting. But adoption of accounts, profit and loss account and balance sheet as on that date, declaration of dividend and appointment of directors and appointment of auditors and fix their remuneration. These items you cannot do through postal ballot. Okay. Other than these items, you can do the postal ballot. They are given about the list or some other items also they can bring it through postal ballot. चलिए और बोलिए जी, आपके पास दोबारा आएंगे और आपसे बातचीत करते हैं राजू जी, लेकिन अब तक जो बातें आपने कही हैं इसको एक बार फिर से अपने दर्शकों को एक्सप्लेन कर दें कि ये पोस्टल बैलेट वो प्रक्रिया है, वो चीज है जिसके जरिए, क्योंकि अगर कंपनी कोई ईजीएम बुलाती है उसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में इन्वेस्टर शामिल नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये प्रक्रिया शुरू की गई 2000 के अंदर सेक्शन 192A के अंदर, ताकि जितने भी बड़े डिसीजन हो लिस्टेड कंपनी के लिए, जितने भी बड़े डिसीजन हो उसमें जो आम निवेशक है जिसके पास एक शेयर भी है, यानी कि अगर आपके पास किसी एक कंपनी के कुछ शेयर पड़े हुए हैं तो आप भी पोस्टल बैलेट के जरिए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे चाहे वो बायबैक हो, बिजनेस एक्सपेंशन हो, इन सब चीजों में आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपसे जानना चाहेंगे राजू जी, वो ये है कि हाउ ट्रांसपेरेंट इज दिस प्रोसेस, कितना पारदर्शी है ये, और इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है इस समय। Yeah.
It is implementation what I said. And here, any resolution you want to send through postal ballot, first it has to pass by the board meeting. What kind of resolution which you are going to carry to postal ballot, and whether it is a for or against. For that, the entire prakriya ke liye, they have to appoint either a retired judge or a person of repute or a company secretary who is not working in a company as a scrutinizer. Because the person who is appointing is outside the company as a scrutinizer by the board of directors to look after, to take about entire process very authenticatively, very transparently, and the postal ballot will be sent to the shareholders. Address is mentioned, the scrutinizer address. So the postal ballot, after filling particular resolution for or against resolution, the shareholders has to send a scrutinizer. Scrutinizer, after receiving all the postal ballots, he will prepare the list. How many shareholders, how many postal ballots have been received, out of how many postal ballots, what are in favor of resolution, against resolution. After making entire thing in a calendar of events, they will submit the chairman of the meeting. The chairman of the meeting, after knowing about here, you will put in the board meeting. After board meeting is over, next AGM they will declare that this resolution is passed with the so-and-so majority. Okay. So it is foolproof. It's entirely transparent. Okay. The person who is not there in the company, a director is not been appointed. Other than director, a person of repute has been appointed to conduct entire process of this postal ballot. But we call him as a scrutinizer. Okay. The person who is scrutinizing entire thing. So we can say that the foolproof is a very transparent, sir. चलिए, तो अपने दर्शकों को बता दें कि आप भी अगर किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपके पास भी इस तरह के पोस्टल बैलेट आते होंगे। आप शायद उसको सीरियसली नहीं लेते हो, लेकिन उसे लीजिए, क्योंकि इससे कोई भी फैसला जो कंपनी लेती है पहले तो बोर्ड मीटिंग में पास होता है, जैसा कि अभी राजू जी बता रहे थे। उसके बाद से आपको जो है वो मेल आती है या फिर पत्र के जरिए वो भेजा जाता है और आपको इसमें अप्रूवल देना होता है। तो आपकी राय काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी इस तरह का कोई प्रोसीजर होता है राजू जी, एक जो रिटेल इन्वेस्टर है जिसको अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो इस बारे में नहीं जानती इस तरह के प्रोसेस के बारे में कि पोस्टल बैलेट होता है, और अगर उसे पता करना हो कि ये जो भी ट्रांसपेरेंट आपने बताया काफी ट्रांसपेरेंसी होती है, लेकिन अगर हमें ये चेक करना हो कि कितने वोट्स फॉर में है कितने वोट्स अगेंस्ट में है, वो इन्फॉर्मेशन कैसे मिल सकती है? दूसरी बात यह है कि ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि वो इस तरह के वोटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए उसे। See, whenever they go for next general meeting, they have to declare that how much has been there, how much has been in favor, how much has been against. Or if you write to the company also, the company definitely will give how much, what resolution has been passed, how many votes have been favored in favor of resolution, how many votes against resolution, whether resolution has been passed with majority, without majority. All these things जानकारी कर सकते हैं from company से. Okay. It is not a problem at all. Okay. But one thing here, many of our shareholders, when they receive postal ballot, they keep it aside. Yes. The postal ballot is already prefixed postal stamps in there. They need not, just they open, they have to sign and they have to put about here they are in favor or against the resolution. Once you complete it, you have to send within a specified date. They mention the postal ballot, they have to return the postal ballot on or before a specified date. The postal ballot has been received after that date will not be considered. The postal ballot has to send within the time. So every shareholder should participate. But if you see the practical thing, because I did as a scrutinizer for many companies for evaluating the postal ballot process, in that, not majority people, they participate in that. They want to open the postal ballot. They would keep it there. Once my humble submission to all the shareholders, investors is, whatever postal ballot comes, open it and see the resolution, what resolution has been given, whether it's good for the company or not. Accordingly, they can participate just by
ticking whether they are in favor, whether they are against, and they send back to the company will take into their voting. The purpose for which the government of India has given is that to make each and every shareholder to participate in that. Okay. That's the reason. The reason many of our investors, they are not utilizing it. जी मिस्टर राजू, वन मोर क्वेश्चन, आपको लगता है कि सेबी की तरफ से कोई इनिशिएटिव होना चाहिए, क्योंकि अभी तक इस तरह का कोई इन्वेस्टर एजुकेशन टाइप का कोई प्रोग्राम सेबी की तरफ से लागू ही नहीं किया गया। लोगों को, जो रिटेल इन्वेस्टर्स उनको पता भी नहीं है कि उनके पास एक ऑप्शन है पोस्टल बैलेट का, वो कितना इंपॉर्टेंट है, उनको क्यों उसका यूज करना चाहिए। जैसा कि आपने भी कहा कि ज्यादातर लोग, जो मेजोरिटी है, वो उसको देखते हैं और उसे किनारे रख देते हैं। आपको लगता है इसके लिए एक सेबी की तरफ से या कंपनीज की तरफ से एक इनिशिएटिव होना चाहिए ताकि जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें इस तरह के प्रोसेस में? Now here I want to tell you, Ji, in Institute of Chartered Accountants, Institute of Company Secretaries, Institute of Cost and Works Accountants of India, CIE, the government of India has given some funds for them to conduct investor awareness programs. You know that any amount that has been left over in unclaimed dividend, after 7 years it has to transfer to investor education fund. From that fund, the government of India is spending some amount to conduct investor education. That's why they are given to the CA Institute, Company Secretary Institute, Costing Institute, your Chambers of Federation of Chamber of Commerce. They are trying to educate the shareholders, those who are there in the mufsal areas. They are doing from their level, they are doing extremely well. But only thing is that when you go and conduct an investor awareness program, many people are not coming to participate. Once they come and participate in their regional languages, they are going to explain. Suppose a person who is there in Gujarat, they are explaining the entire postal ballot in Gujarat. When a person who is going in Andhra, they are explaining the postal ballot in Andhra. Like that, they are taking about steps. Only about our investors has to take the benefit out of it. That's only my concern. Okay. मिस्टर राजू, मिस्टर राजू, बहुत बहुत शुक्रिया इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे काफी अच्छे तरीके से आपने हमें टीच किया, हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें टीच किया इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, पोस्टल बैलेट की इंपॉर्टेंस के बारे में। काफी सारे सवाल दोबारा आ रहे हैं हमारे पास फेसबुक के जरिए और SMS के जरिए। वो ये है कि सर, अगर हमें ये कंफर्म करना हो, अगर मैंने अपना पोस्टल बैलेट पे हमने अपना वोट दिया, हमें अगर ये कंफर्म करना हो कि कितने वोट अगेंस्ट ऑफ फॉर्म में है, एक बार वो दोबारा आपसे आना चाह रहे हैं कि वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल पाएगी, कि इसके अगर कोई भी डिसीजन कंपनी ले रही है तो वो कहाँ मिल सकती है पोस्टल बैलेट की इंफॉर्मेशन, वोटिंग which one आप जब बोलिए जी। पोस्टल बैलेट information after this is over, they have to they will mostly some people they publish in the newspapers. One in English newspaper, another one is in Telugu news, in a regional language newspaper where the registrar office is there. Okay. So-and-so resolution has been there, so-and-so resolution has been passed with a so-and-so majority poll. Many companies, they give in the advertisement, in the papers, newspapers. If they are not seen that, they can as well write to the company to get the information further. And company definitely they love to give it. Okay. मिस्टर हनुमंता, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। और सबसे आखिरी बार आपसे जानना चाहेंगे, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, ये जो हमारा इनिशिएटिव है पाठशाला, कोई कमेंट करना चाहेंगे आप इस पर? एनी कमेंट्स? No, it is very excellent, sir. I'm thrilled when I come here. It's very good. We are doing about extremely good work, and you have to involve many people, those who are know the subject, taking one by one. Okay. There are so many other areas also there, like what you have seen just now when I came to your studio. You are explaining about before that what is EPS, how to calculate EPS. Really, you are doing a tremendous task, tremendous good, and I wish your G business a succession of successive successes. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मिस्टर राजू, इतने अच्छे शब्दों के लिए, इतने अच्छे वर्ड्स के लिए, और आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए भी बहुत अच्छा रहे
और आप नए अचीवमेंट्स आपको मिले और हम सबको बहुत खुशी होगी इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपनी बातचीत करने के लिए। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन आपको बता दें ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप भी सवाल पूछ सकते हैं, मोबाइल उठाइए, मैसेज टाइप कीजिए MID CAP मिड कैप लिखिए, सवाल लिखिए, नाम और शहर का नाम लिखकर हमें भेज दीजिए 57575 पर। आपके सवाल अपने एक्सपर्ट से हम पूछेंगे, बताएं क्या नजरिया होना चाहिए आपका अपने शेयर पे, क्या आपके स्टॉप लॉस होनी चाहिए, लक्ष्य क्या हो सकते हैं, कितने समय तक उस शेयर में बने रहना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। फेसबुक का जरिए भी हमने आपके लिए खोल के रखा हुआ है, आप उसके जरिए जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं अपने। मिड कैप बाजार हमारी आईडी है MID CAP BSR। इसके जरिए हमारे साथ जुड़िए, अपने सवाल भेजिए और हमें सुझाव दीजिए। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।